डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल। आज आपको सब्जेक्ट कोड MA 303 ऑटो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये जो सब्जेक्ट है ऑटो थर्मोडायनेमिक्स, ये बेसिकली ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको जो आपने बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 206 पढ़ा था, उससे आगे की डिटेल, जैसे कि इंजन में कंबशन किस तरह से होता है, वेरियस टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर्स और डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, और रेफ्रिजरेशन में हीट कंट्रोल किस तरह से किया जाता है, एयर कंडीशनिंग भी इसी सब्जेक्ट में इंक्लूड है। तो इस सब्जेक्ट को बेसिकली 14 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 3 सब्जेक्ट का सम्मिश्रण है। इसमें कंबशन, रेफ्रिजरेशन एंड हीट ट्रांसफ़र यानी थर्मल इंजीनियरिंग, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है और वास्ट है। तो आपको 3 रेफरेंस बुक, मिनिमम 3 रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है कंबशन वाला, उसमें करीब 6 यूनिट्स हैं टोटल। तो जो 6 यूनिट हैं उनके लिए आपको IC इंजन बाय माथुर एंड शर्मा, ये रेफरेंस बुक फॉलो करनी है। और जो दूसरा पार्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसके आपके 4 यूनिट हैं। तो उसके लिए आपको डोम कुंडवर या मनोहर प्रसाद, इनमें से कोई भी बुक, या राजपूत या खुरमी, 3-4 बुक्स हैं जो आपको ठीक लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हीट ट्रांसफ़र या थर्मल इंजीनियरिंग की है, वो एक तो राय की है और एक अरोड़ा। इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे आप फॉलो कर लेना। तो फर्स्ट पार्ट अपन देखते हैं सबसे पहले कंबशन। तो कंबशन जो है ये बेसिकली SI और CI इंजन में किस तरह से होता है। SI स्पार्क इग्निशन इंजन और CI कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। तो इसमें जनरल थ्योरी कंबशन की, फिर उसकी कंबशन स्टेजेस, फिर उस पर इंजन वेरिएबल्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें 2 टर्म आएंगी, इग्निशन लैग और फ्लेम प्रोपेगेशन। इग्निशन लैग मीन्स कंबशन में जो इग्निशन स्टार्ट होता है उसमें अगर कुछ डिले हो जाए तो वो कहलाता है इग्निशन लैग। और उसके बाद फ्यूल के बर्निंग के बाद फ्लेम फ्रंट का आगे बढ़ना, वो कहलाता है फ्लेम प्रोपेगेशन। तो इन दोनों ही फैक्टर्स पे, इन दोनों ही चीज़ों पे इंजन के जो वेरिएबल्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, इग्निशन टाइमिंग है, फ्यूल है, कंप्रेशन रेशियो है, इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये अपन इस यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एबनॉर्मल कंबशन, एक तो नॉर्मल कंबशन, जितना फ्यूल कंबशन चैम्बर में गया है वो प्रॉपर बर्न होके और आगे अपने को एनर्जी और जो उसके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएं। और एक है एबनॉर्मल कंबशन, मतलब फ्यूल अनबर्नड कंडीशन में रह जाए, तो वो एबनॉर्मल कंबशन कहलाता है। उसके बारे में, इसके अलावा थ्योरीज ऑफ डेटोनेशन, इसके बारे में अपन प्रकाश डालेंगे। और डेटोनेशन या नॉकिंग आपने सुना होगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा इस यूनिट में। सेकेंड यूनिट जो है वो SI इंजन के कंबशन चैम्बर्स, स्पार्क इग्निशन इंजन में जो कंबशन चैम्बर यूज़ में लिए जाते हैं, उसका डिज़ाइन प्रिंसिपल, फिर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कंबशन चैम्बर जो है वो
कैसा होना चाहिए, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो उन पे प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन चैम्बर, उसमें उनका कंपैरिजन, और वाल्व्स की इनलेट आउटलेट वाल्व और स्पार्क प्लग की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग टाइप्स हैं, उन पे अपन देखेंगे कौन कौन से हैं। और इसके अलावा कई शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जैसे कि उनके नाम के अकॉर्डिंग कंबशन चैम्बर्स हैं, जैसे बाथटब शेप, वेज शेप, हेमिस्फेरिकल शेप, कैविटी शेप्स। तो ये सब पे अपन देखेंगे। फिर थर्ड यूनिट जो है वो कंबशन इन सीआई इंजन्स। अभी तक तो एसआई इंजन के बारे में पढ़ा, अब सीआई कंप्रेशन इग्निशन इंजन, डीजल इंजन, उसमें भी सेम वही स्टेजेस ऑफ कंबशन, फिर डिले पीरियड या इग्निशन लैग क्या होता है। इसके अलावा वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स हैं वो डिले पीरियड को किस तरह से इफेक्ट डालते हैं, और डीजल नॉक। फिर मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग डीजल नॉक, डीजल नॉक क्या है और उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से तरीके हैं। फिर फोर्थ यूनिट में सीआई इंजन कंबशन चैम्बर्स के बारे में, भी कौन कौन से कंबशन चैम्बर्स होते हैं, उनके टाइप्स। फिर एक वर्ड आएगा स्विर्ल, एयर स्विर्ल, मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एयर स्विर्ल, मतलब एयर, एक्स्ट्रा एयर कंबशन चैम्बर में भेजना, वो जिससे कि जो कंबशन प्रोसेस है वो फास्ट हो सके, इसको कहते हैं स्विर्ल, स्विर्ल एक्शन कहलाता है। तो इसमें किस तरह से मेथड्स कौन कौन से काम में ले जाते हैं एयर स्विर्ल के लिए। फिर उसमें दो टाइप हैं, इंडक्शन स्विर्ल, कंप्रेशन स्विर्ल, टर्बुलेंट स्विर्ल। उनमें क्या होता है और उनमें क्या आपस में कंपेयर करेंगे। फिर एक यूनिट है, फिफ्थ यूनिट, आईसी इंजन फ्यूल्स। जो इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं उनमें जो फ्यूल काम में लिए जाते हैं उसकी बात की जाएगी। उसमें जैसे पेट्रोलियम, नॉन पेट्रोलियम बेस्ड लिक्विड फ्यूल्स, और जो लिक्विड पेट्रोलियम फ्यूल काम में लिया जाता है उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर गैसियस फ्यूल कौन कौन से हैं। फिर एक सिंपल कंसेप्ट के हीटिंग वैल्यू, फ्यूल की हीटिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए। फिर रेटिंग ऑफ एसआई फ्यूल्स, जैसे कि नॉक रेटिंग, उसका दूसरा नाम है ऑक्टेन नंबर। एक होता है हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो, एक है सेंसिटिविटी, परफॉर्मेंस नंबर। इन सब के अपन डेफिनेशंस और ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में जानेंगे। फिर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म आती है फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिक्स्थ यूनिट जो है उसमें एयर पोल्यूशन बाय एग्जॉस्ट गैसेस। जितने ऑन रोड व्हीकल्स चल रहे हैं वो एग्जॉस्ट जो गैसेस निकालते हैं उनके थ्रू क्या है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो इस एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, और कौन कौन सी गैसेस एग्जॉस्ट के थ्रू ऑटोमोबाइल व्हीकल्स से निकलती हैं। फिर स्मोक का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे होता है, कंट्रोल कैसे किया जाता है पोल्यूटेंट्स को। इसमें एक वर्ड आएगा कैटेलिटिक कन्वर्टर, एक डिवाइस है जो कि पोल्यूटेंट्स जो निकल रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस में उनको कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ये आजकल सभी व्हीकल्स में कैटेलिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है, यूज़ करते हैं इसको, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कम से कम हो। फिर एक टर्म आएगी, जो पोल्यूशन हो रहा है उसका मेज़रमेंट किससे किया जाता है। तो उसके दो डिवाइस हैं, एक है स्मोक मीटर
और एक है एग्जॉस्ट गैस एनालाइज़र। इन दोनों पे बात करेंगे। तो यहाँ तक हुआ ये पार्ट कंबशन। देन नेक्स्ट यूनिट जो है वो है रेफ्रिजरेशन एंड रेफ्रिजरेंट्स। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।